नमस्कार, मैं इस वक्त सहारनपुर के नकुड़ के नज़दीक साबा मजरा गांव में हूं और साबा मजरा गांव आजकल चर्चाओं में है। इस गांव की शिवानी सैनी, जी हां, एक खेतीबाड़ी करने वाले किसान मजदूर की बेटी शिवानी सैनी अब देश की जो बड़ी परीक्षा है एसएससी का, जीडी का जो एग्ज़ाम है, उसमें उसने ऑल इंडिया में चौथी रैंक, फोर्थ रैंक प्राप्त की है। और इस कारण शिवानी सैनी के साथ साथ ये साबा मजरा गांव जो नकुड़ के पास है और सहारनपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है, आज चर्चाओं में है। पूरे देश के लोग शिवानी सैनी के बारे में और उस गांव के बारे में जानने के लिए गूगल कर रहे हैं, तमाम साइटों पर जाकर के इस गांव को और शिवानी सैनी को खोज रहे हैं। हम इस गांव में हैं। 20 अगस्त को शिवानी सैनी का रिजल्ट आया तो उसके साथ ही एक पोस्ट धड़ाक से सोशल मीडिया पर आई जिसमें लिखा गया कि शिवानी सैनी ने ऑल इंडिया में एसएससी जीडी के एग्जाम में फोर्थ रैंक हासिल की है। इसी के साथ पूरे देश से उनको बधाई के संदेश मिलने शुरू हो गए। हमें परिवार से कांटेक्ट किया तो पता चला कि जो पूर्व गवर्नर हैं, उनको बधाई दी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने खुद फ़ोन करके शिवानी सैनी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। तो हम आज उनके परिवार के बीच पहुंचे हुए हैं। एक बार सौरभ जरा इनका घर दिखाइए। ये पूरा घर है इनका, जहाँ ये आप देख सकते हैं भैंसें बंधी हुई हैं और घास भी यहाँ चारा मशीन के पास पड़ा हुआ है, पूरा साधारण तरीके से जैसे गाँव के किसान अपने घर में मजदूरी करके खेती बाड़ी के काम से, ये परिवार का अपना धंधा है। और शिवानी के पापा जो है वो एक टेलर मास्टर हैं, मम्मी घर का काम भी देखती हैं, थोड़ा बहुता अपने गाय भैंस का चारा वगैरह का काम भी करती हैं। शिवानी सैनी हमारे साथ अभी यहीं से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। शिवानी सैनी से बात कराना, उनसे हम आपको रूबरू कराने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि देश की और दूसरी जो बेटियां हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मोटिवेट करते रहते हैं, सरकार 2014 से मिशन चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसको कहीं ना कहीं शिवानी सैनी जैसी प्रतिभाएं कहीं ना कहीं उसको बल दे रही हैं, उसको मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो हम यहाँ नकुड़ के सावा मजरा गांव में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शिवानी प्लीज़ आप हमारे कैमरे के थोड़ा नज़दीक आ जाइए, तो हम उनसे सवाल करेंगे। जो सवाल आपके दिलो दिमाग में होंगे उन तमाम चीज़ों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल शिवानी सैनी हमारे साथ हैं। पहले तो आपको नेशन 24 की टीम की तरफ से इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। शिवानी आप हमें बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए आप। ये आपकी उपलब्धि इतनी बड़ी, ऑल इंडिया में फोर्थ रैंक एसएससी जीडी, क्या कारनामा किया इसके लिए? कोई चमत्कार पूजा पाठ भी है या खाली आपकी आपकी अपनी स्टडी है? सर देखो, पूजा पाठ तो होती है, बचपन से ही संस्कार दिए गए हैं और इसमें भगवान का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन मैंने मेहनत भी की है जिसकी वजह से आज ये परिणाम मिला है मुझे। मैं पढ़ती थी, मतलब रात को भी कोई टाइम नहीं था मेरा, 10 11 12 1 2 जब तक मेरा पूरे दिन का बनाया हुआ टारगेट पूरा नहीं होता था तो मैं सोती नहीं थी। अच्छा, जब लगातार आप चाहे शेड्यूल 2 बना बज करके जाए, पढ़ते थे? जी, चाहे 2 बज जाएँ 3 बज जाएँ तभी सोती, जब मेरा पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाता था। मैंने पूरी उससे मेहनत की है, पूरे दिल से, दिमाग से, मतलब पूरी सोशल मीडिया से दूर हट के, और मैंने ये सेल्फ स्टडी से किया है। मैंने कोई कोचिंग सेंटर जॉइन नहीं किया, मैंने घर पे ही तैयारी की है। अच्छा, कोई कोचिंग नहीं लिया आपने बाहर से कहीं से? नहीं सर, मैंने यूट्यूब से जो मटेरियल मिला मुझे वहाँ से मैंने पढ़ा, और जैसे टेलीग्राम हुआ वहाँ से जो मटेरियल मिला मैंने वहाँ से पढ़ा, और जैसे ऐप होते हैं जैसे रोजगार विद अंकित का ऐप है, वहाँ पे जो फ्री का मटेरियल था मैंने वहाँ से उठाया। मैंने ऐसे ही तैयारी की है और मैंने सेल्फ स्टडी से ये अच्छा, रैंक इसके हासिल पीछे की पूरी है। आपकी मेहनत है दिन रात की, जो कई कई घंटे आपने पढ़ाई की, कोई चमत्कार पूजा पाठ प्रसाद कुछ नहीं है? सर मेहनत है और आशीर्वाद है, भगवान जी का साथ है और माँ बाप का आशीर्वाद है सर। अच्छा शिवानी, आपको जब आपने एग्जाम दिया था, क्या कुछ ऐसा दिमाग में था कि इंडिया टॉप करना है या फर्स्ट रैंक आनी है? कुछ ऐसा भी दिमाग में था या अचानक से जब आपका एग्जाम रिजल्ट आउट हुआ 20 अगस्त को तो एकदम से आपको पता लगा कि आप फोर्थ रैंक पे आ गए? कैसा लगा उस दिन? क्या कुछ दिमाग में था पहले से ऐसा? सर मैंने मेहनत की हुई थी, बहुत अच्छी मेहनत की हुई थी, ये था कि मतलब अच्छे मार्क्स बन जाए। कई बार मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो मैं 1 2 नंबर से रह जाती थी, तो बस ये था कि मतलब अच्छे नंबर आ जाएँ जिससे ये डर ना रहे कि मैं 1 2 नंबर से बाहर ना हो जाऊँ। तो जब मैंने रिज़ल्ट देखा और उसमें मैंने अपनी इतनी अच्छी रैंक देखी तो ये मेरे लिए बिल्कुल चमत्कार था। मत ये था कि मैंने जो दिन रात आपको मेहनत तो की बस है। इतना था कि एग्जाम क्लियर हो जाए, हाँ जी। लेकिन फोर्थ रैंक आ गई तो आप ज़्यादा पढ़ गए थे ना? जी। तो अब क्या मतलब आपका क्या मैसेज क्या है जो आपको और देश की लड़कियां देख रही हैं, जो आसपास के आपके गांव की लड़कियां हैं वो भी आपको देख रही होंगी, कुछ बहुएं हैं जो घरों में अपने दिल के अरमान लिए हुए बैठी हैं, ग्रेजुएट हैं, कहीं ना कहीं चाहती हैं कि वो भी एग्जाम क्लियर करें, लेकिन कुछ बाउंडेशन है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
सर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाकर ही कुछ कर रहे हैं। मैंने इस घर पे रह के मैं नकुड़ तक भी नहीं गई। मैंने अपने रूम में अंदर लॉक करके खुद को मैंने वहीं पे तैयारी की है। सिर्फ़ महीने का मेरा कोई फ़ोन का रिचार्ज करा देते थे, बस उसी से ही मैंने तैयारी की है। और मैं ये नहीं कहती कि भई हमें कोई बाहर निकलने दे तभी हम कुछ कर सकते हैं। मैंने घर पे रह के ही किया है ये सब। हाँ, लड़कियाँ कुछ कहती हैं कि उनको कोचिंग में नहीं जाने दिया जाता, बाहर नहीं जाने दिया जाता, वो बाहर जाके दिल्ली कोचिंग करना चाहती हैं, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। जी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम घर पे रह के ही कर सकते हैं। और मटीरियल भी इतना है, मतलब यूट्यूब पे इतना मटीरियल है, टेलीग्राम में ऐसा चैनल है, वहाँ पे इतना मतलब गाइडेंस करने वाले टीचर भी इतने हैं कि हम घर पे रह के ही बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा शिवानी, आप जैसा गर्ल्स हैं और वैसे हम ये बात नहीं कहते कि सबको अधिकार है, बराबर वो कर सकते हैं, लड़के-लड़कियों में सरकार भी कोई फ़र्क नहीं मानती और हम भी नहीं जेंडर का कोई वो मानते। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लड़कियाँ जो मोस्टली होती हैं या तो डॉक्टर्स, टीचर्स इन चीज़ों को वो प्रेफ़र करती हैं। तो आपने एकदम से अलग एसएससी के थ्रू सीआरपीएफ में जाना या सुरक्षा बल में जाना, ये कहाँ से सोचा आपने कि सेना की वर्दी पहनी जाए? सर ये मेरा बचपन से ही सपना रहा है। मुझे बचपन से ही मतलब हार्ड से हार्ड वर्क करना, कुछ मतलब पेरेंट्स के साथ भी मैंने खेत में भी काम किया है। और अच्छा, खेत में क्या काम कर लेती थी आप? सर सब काम कर लेती थी। कितने काम किए? हाँ जी, कभी मैंने गाय भैंस को नहलाया पानी चला के? सब कुछ किया है सर मैंने, चारों मशीन चला लेती थी। सब कुछ। तो फिर ये वर्दी का जो जुनून था ये पहले से ही था बचपन हाँ से ही? जी, ये बचपन से ही था मेरा। और मैं मतलब मेरी इस लाइन को लेके भी बहुत सौ ने मतलब मुझे बोला कि ये लड़कियों के लिए सही नहीं है, फ़ोर्स सही नहीं है। लेकिन मेरा जुनून था कि नहीं, ये गलत साबित करके दिखाना है अच्छा, कि गाँव के मैं। लोग बोलते थे ये क्या हाँ जी, लगी? मतलब जिनसे भी कोई पूछता था कि भई मतलब क्या करना है, ये फ़ोर्स लाइन ही क्यों? कि ऐसा हो जाता है, लड़कियों के साथ ही हो जाता है। लेकिन मैं कहा मैं खुद करके दिखाऊँगी। मैं इस चीज़ को गलत साबित करूँगी। जो ये डरती है ना लड़कियाँ कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, हम ये मतलब अपने किसी के अंदर टैलेंट होता है कि वहीं के वहीं दब जाता है, लोगों की बात सुन के वहीं के वहीं खुद को रोक लेती हैं। तो मैं बस यही था कि ये गलत साबित करके दिखाना, मैं खुद जाऊँगी, खुद अच्छा, करूँगी। मम्मी-पापा ने पूरा सपोर्ट किया आपको? जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुझे ये जॉइन नहीं करना, तुझे ये नहीं करना, किस चीज़ ये एग्ज़ाम नहीं देना, उन्होंने फुल सपोर्ट किया है मुझे। अच्छा शिवानी, एक और बात है, आपकी एजुकेशन को भी हम जानना चाहेंगे आपने कहाँ से ली? लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल में डालो, जहाँ 2 ढाई हज़ार रुपए मंथ की फ़ीस हो, अच्छी स्कूल की बस आती हो और कमरे अच्छे हों, बड़ा स्कूल हो, तो वहीं से पढ़ाई होगी तो बच्चे सरकारी सर्विस में निकलेंगे, अच्छे पद पे जाएँगे। क्या आपको लगता है कि वो ज़रूरी है या एजुकेशन का क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं? देखिए सर, मैंने जो एजुकेशन ली है यहीं पास का हसनपुर है स्कूल, जी। पीसीएस जूनियर हाई जी। स्कूल, हिंदी मीडियम ही है, बल्कि वो अब बंद हो चुका है। मैंने वहीं से ही 10th किया है। मेरे उसमें 83% बने थे। फिर वहाँ से मैंने टैगोर में एडमिशन लिया, आर.एन. टैगोर विद्यापीठ इंटर कॉलेज। वहाँ से मैंने 2 साल पढ़ा। वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मतलब बचपन से आर्मी का जुनून था, तो वहाँ पे जैसे गेम्स हुए रनिंग के लिए, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे मौका मिला दौड़ने का, बिना तैयारी के भी मैं स्टेट तक खेलने गई। आप डीपीएस, फाइनवुड बड़े जैसी बड़ी स्कूलों में नहीं कभी गई? नहीं सर, मैं तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ी हूँ। स्कूल बस से जाते थे या अपनी साइकिल सर से? साइकिल से जाती थी, जो यहाँ पे पास के गाँव जाते थे तो पैदल गए हम 10 साल तक, और नकुड़ साइकिल से गए। बहुत आपने मेहनत करी है, कभी स्कूल की बस की तरफ नहीं देखा, साइकिल से ही चलते रहे। जी। कभी लगा नहीं कि हमें भी स्कूल बस से जाना चाहिए? नहीं सर, घर का इतना वो नहीं था, बस इतना बहुत था कि ये फीस दे पा रहे हैं स्कूल में। अच्छा, पापा मतलब इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि भाई वो स्कूल बस भी दे। जी, 4 बहन-भाई थे, इतनी सैलरी नहीं थी, तो बस इतना ही बहुत था कि वो फीस जमा कर पा रहे हैं स्कूल में। तो आपने उसी कम फीस में जितना घर से मिल पाया उसी में अपना एडजस्ट किया और अपनी एजुकेशन पर ध्यान रखा। जी, बिल्कुल। तो अभी शिवानी, क्या आपको कोई कोचिंग वगैरह बुलाए, वो सम्मानित कर रहे हैं आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके बुलावे पे जाकर के वहाँ डाइस पे बोल रहे हैं? कोचिंग सेंटर से आपका कोई संबंध नहीं रहा, आपने खुद से सेल्फ जी, स्टडी करी? जी, जी, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की है। अच्छा, कोई मोटिवेशन कोई रहा हो किसी को, ऐसे किसी ऑफिसर को या कोई ऐसी लेडी जो अधिकारी या कोई जिससे आपने बातचीत करी हो, किसी से प्रेरणा लेकर के इस फील्ड में आए हो? सर मेरे जीजू हैं जो आर्मी से पिछली बार ही रिटायर हुए हैं। सर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत सही राह दिखाई, जिससे मैं मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, तो जी। बाकी लड़कियां जो अगर इस तरह से आपकी तरह इसमें आना चाहती हैं फोर्स में, वो उनके लिए भी कोई ऐसा मैसेज जो आसान तरीका आप बताएं कि वो भी आ जाएं, कोचिंग नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, तो वो कैसे इस रास्ते पे आ सकती हैं? सर सब कुछ है, मतलब यूट्यूब पे सब है, आप जिस चाहे टीचर से पढ़ सकते हो। आप खुद से सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छी तैयारी करके भी आप किसी भी फ़ोर्स में जा सकते हो। तो मतलब रास्ते बंद नहीं है। फ़ोन आजकल सब यूज़ करते अच्छा हैं। शिवानी, कल तक तो शिवानी साबा मजरे की एक गांव की छोटी सी बेटी थी जिसको कोई जानता नहीं था। अब आपकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं।
आपको बेबी रानी मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े लोगों के बधाई संदेश आ रहे हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, सोचा नहीं था कभी मतलब इतने बड़े लोगों से मेरी मुलाकात होगी, लेकिन आज हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। केशव प्रसाद मौर्य जी से क्या बातचीत हुई फोन पे? सर उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा किया है कि तुमने इस क्षेत्र को चुना, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। मतलब केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि आपने डिफेंस में आए, ये बड़ी बात है। जी, उन्होंने कहा कि आपने और क्षेत्र न चुन के इसको चुना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। इसको ज्यादा उन्होंने जी। और दूसरे किसी नेता से बात हुई हो? कल धर्म सिंह सैनी जी भी पूर्व मंत्री आपके घर आए थे, उन्होंने क्या बातें कही, थोड़ा सर बताइए। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत आशीर्वाद दिए हैं और मतलब वो बहुत खुश थे कि मतलब गाँव से आप इतने अच्छे क्षेत्र में मतलब जहाँ पर लड़कियाँ डरती हैं जाने से और भी, तो बहुत बधाई दे के गए हैं वो। और किसी से बात हुई हो जिनका आपको संदेश पा करके बड़ी खुशी हो रही हो, जिनसे बात करके जिन्होंने आपको शुभकामनाएं दी हो? कौन? सर जसवंत सैनी जी हैं जो मंत्री, उन्होंने भी कॉल किया था और जो हमारे विधायक हैं मुकेश चौधरी जी, उन्होंने भी कॉल किया था और जो कैराना से हैं वीरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी कॉल किया था, सबने बहुत बधाइयाँ दी। आपके जो यहाँ के सांसद हैं कैराना के प्रदीप चौधरी, उनका भी फोन आया था? हाँ जी। क्या बात हुई? सर उन्होंने भी बहुत बधाई दी है, उन्होंने भी बोला है कि मतलब आपने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, तो ये शिवानी है जिनसे हमने अभी बातचीत की, और शिवानी की मम्मी भी हमारे साथ हैं, थोड़ा-सा उनसे भी बातचीत करेंगे। पापा कहाँ हैं इनके? उनसे भी बात करते हैं। मास्टर जी आ जाइए थोड़ा नज़दीक। देखिए, ये शिवानी जो है कल तक साधारण-सी बेटी थी सावा मजरा गाँव की, ना गाँव को कोई ज़्यादा इतना जानता था, नक्शे में बस गाँव की पहचान थी, और आज गाँव को, इस परिवार को सब जान रहे हैं। इनसे बातचीत करके सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। कि आपका क्या नाम है जी? छोटा नाम था जी। अच्छा जी। आप तो बता रहे हैं टेलर मास्टर का काम करते हैं। हाँ जी, इसके कॉलेज के पास में है जी, प्रभात टेलर। थोड़ा प्रभात। थोड़ा मुझे याद है, एक बार मैंने भी आपसे पैंट शर्ट बनवाई, पहचान लिया आपने? हाँ, पहचान लिया जी, मैं पहचान लिया? आते साल पहचान लिया था हाँ मैंने जी, हाँ आपको जी। जी। हाँ तो हम पहले जब नोएडा चैनल में थे तब आपसे बनवाई थी पैंट शर्ट, बहुत अच्छी बनाई जी थी। जी तो सर। आपने बेटी को इसलिए पढ़ाया था क्या, इतनी बड़ी अफसर बन जाएगी, इतनी बड़ी उसमें जाएगी, या बस यूं ही पढ़ा रहे थे 10वीं 12वीं करा देंगे? बस ये, अब ये तो क्या नाम, इसका सौभाग्य था जी, जो हमने इसको क्या नाम जो है इतनी पढ़ी है, इतना ऊंचा नाम किया उसने। हमने माता में यहाँ तक की उम्मीद नहीं थी कि इतना मतलब कुछ हो जाएगा। हम तो यही था कि भाई चलो पढ़ ली भाई, एग्जाम दे लिया भाई, लग जाएगी नौकरी इसकी, अपना नौकरी कर लेगी, या नहीं लगी भाई अपना शादी कर देंगे भाई। तो फीस वीस का इंतजाम कैसे करते थे? बेटी के तो सपने बड़े थे, लेकिन फीस का इंतजाम करना? बस फीस का इंतजाम जो था जी, वहाँ 9-10 बजे तक यहाँ काम करके जाते थे जी, फिर अपना वहाँ जाकर मजदूरी करते थे दुकान पे, और वहाँ से जो मतलब आता था, जो मजदूरी मिलती थी, इकट्ठे करके पैसे कुछ दे दे, किसी तेरे मेरे बाकी से पकड़ कर किसी पे उधार लिए, ब्याज पे जैसे भी लिए, फीस भर दी, और इसका तब जाकर हमने इसको पढ़ाया जी। ऐसा भी वक्त आया होगा जब पैसे ना घर में मिले ना बाहर से मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाते रहे? पढ़ाते रहे जी, कुछ मास्टरों का सहयोग मिला, मगर भाई इस महीने ना अगले महीने दे देंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लो। लगनी चाहिए कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमें स्थिति का पता है। कोई बेचारे मास्टर ने अपने पैसे भी फीस भर दी, उन्हें हमने बाद में पैसे दे दिए, ऐसा भी होया जी कुछ। ऐसा भी कभी दौर आया जब मतलब बाहर से लोगों ने मदद से हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आपने बेटी की पढ़ाई जारी रखी, उसको मोबाइल भी दिया, सब चीजें दी पढ़ने के लिए? जी, मतलब जो हमने इसकी मुझे वजह पूरी पूरी करी, चाहे कहीं से कुछ भी करा जी हमने। किसी से उधार लिए, मज़दूरी लिए, कुछ भी करा, हमने उसको पैसे दिए, पढ़ाया। अब जी, तो वहाँ छोटा-सा आपका काम है, टेलर मास्टर हैं। छोटा-सा काम है जो, तो आप देख रहे हैं कि कॉलेज के केएलजी इंटर कॉलेज के बराबर साइड में दुकान है जी। जी, जी। क्या आपका क्या नाम है? ममता जी। देखिए, शिवानी की मम्मी है ममता जी, इनसे बात करते हैं। बेटी को आप पढ़ाते रहे या कभी रोटी बनाना, कुछ सब्जी वगैरह भी रोटी सिखाया? राटी कुछ नहीं, रोटी बनावा है, खा के देख इसके हाथ की अच्छा। रोटी ऐसी बढ़िया बाकी बना आपने क्या जो है बोलते इसको हैं। अफ़सर बना दिया। हाँ सर बना दिया, और पढ़ाई लिखाई आना छो सारी रात, कोई किसी टाइम भी यार नहीं होती किताब पता, रात को भी दिन में भी। अच्छा जी। जी भैया पिछले साल उसमें नंबर आना था इसका, एक तो अम्बड़ा था और एक दिल्ली आया नहीं, था। आपने जो ये इतनी पढ़ी है, इसके पीछे आप क्यों है? गर्म पानी करके देना, ठंडा पानी देना, चाय देना? या चाय बनाई, इलायची गे का चाय दी बना कर, अच्छा। रात के 11 बजे भी दी, 12 बजे भी दी, 2 बजे भी दी। अच्छा जी। और जो या 3 बजे सोई बस फिर जाकर, अच्छा और जी। फिर वही 4 बजे उठना था, वही 4 बजे का उठना मेरा है बाल भी, और वही 4 बजे का इसका है। अच्छा जी। तो 4 आपको बजे मतलब जब जितनी मेहनत इसने करी है, उतनी मेहनत आपने भी करी है। और यानी है बात, दौड़ भी मैं करवाई 4 बजे जनवरी के महीने में। अच्छा जी। हाँ, और नुकड़ तक मैं गई इसके साथ जनवरी के महीने में। इतनी ठंड में भी आप इनके साथ जाते? ठंड में धुंध इतनी, आदमी नहीं, ये आदमी खड़ा धर दिखा था, पर मन कहता था बेटे बाहर नहीं जाने देने की, जा तैयारी होगी जो घर करवाऊंगी अपने आप। तो इतना आपने तो बहुत मेहनत करी है। क्या पहले आपको कहीं एक ऐसा भी लगा होगा कि कभी बेटी कामयाब ना हो, गाँव के लोग, रिश्तेदार क्या कहेंगे? कामयाब की तो बात ही आती है, कॉलेज में मैं भी सरकारी में ही पढ़ी हुई थी और 8वीं पढ़ी हुई थी, और मैं भी मेडल ही जीत रखे थे।
हाँ रेनिंग में। हाँ माँ भी जो है धावक रही है, पहले खिलाड़ी रही है। मैं भी मेडल जीत रखे थे। अच्छा, हाँ और चैंपियन बनी हुई थी। इसलिए बेटी को अफसर बना दिया ना। आपको हाँ पता था कि मेहनत अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ मेहनत करें कुछ मिलेगा। ना कुछ पल्लव पड़ेगा जरूर। अच्छा, अब आपकी बेटी अधिकारी तो बन गई है, अब ये वर्दी पहन लेगी, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं आप लोगों को, आप तो एक तरह से समझिए कल को नेता बन गए हैं। कहाँ कुछ नहीं होने हम तो इसी धंधे में रहेंगे हम तो। प्रधान प्रधान वरदान बनने का नहीं कुछ दिमाग में? बस कुछ पता नहीं है वरदान कहाँ बन जाएगा वो। अच्छा, आपको पता आपकी बेटी को कितने बड़े बड़े लोगों के फोन आए, कुछ पता है इस बारे में? हाँ और पता नहीं किन-किन के रोज फोन आए? मंत्री का भी आया। अरे कौन से मंत्री का जी? इनका याद नहीं। हाँ नहीं मंत्री हाँ जसवंत सैनी का तो केशव का भी आया और जी कल इनका भी आया। नाम ही नहीं मैं जानती इनका। ना मेरे ध्यान नहीं रहता। खुशी तो है, दिल से अंदर से बहुत खुशी है। दिल बहुत खुश है। अच्छा अच्छा, थोड़ी आप बीमार भी हैं, ठीक है ठीक है, हमारी वजह सिर की लेकिन मेहनत बहुत करी है बेटी के साथ। मेहनत बहुत करी है। ठीक है अंकल जी, क्या नाम है आपका? ये आपके परिवार से बेटी शिवानी भतीजी है आपकी? हाँ जी। थोड़ा क्या हुआ आप एक मिनट। कैसे आपकी भतीजी ने इतनी मेहनत करी, आप भी देखते होंगे यहाँ आपके भाई ने बहुत इनके बेटी दिन रात एक करया जागती ने, दिन रात एक करया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो आज जा कामयाब है। आपको बहुत, वैसे तो आपकी बिरादरी जो है समाज बहुत मेहनत का समाज है, छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े हैं उस पर आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। बीघा जमीन है, बहुत वो करया, पढ़ाई सिलाई गई तो काम है, इतनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा। आपने तो नहीं कभी कहा भाई को कि क्यों लड़कियों को पढ़ाने के चक्कर में पैसा? ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं कहा कभी? पढ़ाने का उसमें। अब गांव के और बाकी लोग आपको देख रहे होंगे, इलाके के लोग, वो उनको क्या कहेंगे आप? वो भी पढ़ा मैं, जैसा हम जो पढ़े ऐसे ही वो भी पढ़े। कुछ लोग अच्छा नहीं मानते लड़कियों को शहर में भेजना। वो गलत है, वो गलत है। पढ़ाओ, पढ़ा कर कामयाब जी भी तो होंगे, नो घर बैठ कर थोड़े कामयाब हो जाएंगे। शिवानी एक सवाल आपसे है हमारा, जो मुख्यमंत्री योगी जी जो टैबलेट और वो लैपटॉप बांटे हैं, कुछ लोग उसको कह रहे थे बहुत खराब है लड़कियों के लिए, ये नहीं देना चाहिए, क्या ये हेल्प करता है कुछ या ये बेकार की चीज है? सर मेरी तो मोबाइल ने ही हेल्प की है। बहुत हेल्प है, बहुत बढ़िया। बस ये है कि खुद को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखो अगर आप पढ़ रहे हो। योगी जी वाले मोबाइल से पढ़ाई करी? नहीं सर मुझे नहीं कुछ भी मिला। घर का है? जी मुझे मिला ही नहीं मतलब। आपने फॉर्म भरा था उसके लिए? नहीं सर मैंने फॉर्म भी नहीं भरा क्योंकि वो जो स्कूल में पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में 1 साल का गैप लिया था मैंने। तो आप नहीं मानते कि मतलब लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों के हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, इससे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं? सर वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम उसको सही यूज़ कर रहे हैं तो वो सही है, अगर हम उसको गलत यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमने साबा मजरा में शिवानी सैनी से बातचीत करवाई, उनके परिवार से, मम्मी पापा उनके सब लोग खुश हैं। अब देखिए आप कितने लोग इनके घर आ पहुंचे हैं, जब हम यहाँ कवरेज करने के लिए पहुंचे। यहाँ लगातार वीआईपी लोग हैं, उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। कल पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी यहाँ आए थे और इनको तमाम बड़े नेताओं के, जो हम आपको बताया, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उनका फोन आया। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद फोन करके शिवानी सैनी को बधाई दी और उनको हौसला बढ़ाया कि आपने सेना को चुना है, ये बड़ी बात है। और कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, यहाँ के जो विधायक हैं मुकेश चौधरी, उनसे लेकर तमाम नेताओं के इनको फोन आए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी खुद अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर इनको बधाई दी है। तो ये बड़ी उपलब्धि है नकुड़ के लिए, और नकुड़ का नाम, साबा मजरा गांव का नाम एक बेटी की वजह से आज जाना जा रहा है। पिता दर्जी हैं, टेलर मास्टर की छोटी सी अपनी मजदूरी करते हैं, लेकिन बेटी ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है कि एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके ग्रुप डी की भर्ती में ऑल इंडिया में चौथा रैंक प्राप्त किया है। तो सहारनपुर के साथ साथ पूरे देश के लिए, हजारों असंख्य बेटियों के लिए शिवानी सैनी आज एक मोटिवेशन, एक हीरो बन गई हैं, एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। नकुड़ के साबा मजरा गांव से विशेष कवरेज, नेशन 24।